अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मैनी पार्टिकल्स। तो लास्ट लेक्चर में इसकी कुछ इब्तदाई चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब जो है वो हम मज़ीद आगे जो है वो करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी न्यूटन्स लॉज की फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम। तो उसके एंड पे हमारे पास एक लॉ आया था, प्रिंसिपल था जिसको हमने नाम दिया था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। और उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम हो और उस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स हों, एक पार्टिकल आई है, एक पार्टिकल जे है, तो जेथ पार्टिकल और ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो वो फोर्स लगा रहे हैं और कोई एक्सटर्नल सोर्स भी है जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इस पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो ith पार्टिकल के ऊपर वो हमने निकाली थी, एफ आई इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स ऑफ द jth पार्टिकल ऑन jth पार्टिकल बाय ith पार्टिकल, और दूसरी हमारे पास थी फोर्स ऑन द ith पार्टिकल। ये हमारे पास जो थी वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो फोर्सेस थी ये थी हमारे पास टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दी ith पार्टिकल। तो ये हमारे पास उन दोनों की जो है वो म्यूचुअल फोर्स थी, और ये हमारे पास जो थी एक्सटर्नल फोर्स थी जो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हमारे ith पार्टिकल के ऊपर जो थी वो लग रही थी। तो अब हमने इस चीज़ को एक्सटेंड करना है फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम। तो उसको हम देखते हैं। तो जी फर्ज कर लें कि हमारे पास जो है वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है कि इफ वी हैव सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, और उसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय इंडेक्स i। तो जो पार्टिकल्स होंगे फिर हम उनको उनकी नंबरिंग इस तरह कर सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू n पार्टिकल्स। तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि फर्ज कर लें कि ये आपके पास सॉरी कि ये हमारे पास कोई रेफरेंस सिस्टम है और उसके अंदर जो है ये पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स जो है वो हमने बनाए हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और इनकी जो तादाद है वो वेरी कर रही है फ्रॉम 1 to 2 to 3 अप टू n, यानी हमारे पास ये n पार्टिकल जो है वो सिस्टम है। तो अब इसमें हम दो पार्टिकल जो है वो हम ले लेते हैं। पहले हम एक फर्स्ट पार्टिकल जो है वो लेते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल लेट्स सपोज कि हमारा ये है, इसको हम ith पार्टिकल कह देते हैं। तो ये हमारे पास है
ith पार्टिकल। तो इसी तरह एक और पार्टिकल हम लेते हैं, तो ये हमारे पास जो पार्टिकल होगा इट विल बी jth पार्टिकल। तो ये हमारे पास जो है वो jth पार्टिकल होगा। तब इनकी आपस में जो है वो इंटरनल फोर्स होगी। तो वो जो आपस में इंटरनल फोर्स है एक की वजह से, यानी कि मतलब हमारे पास हो जाएगी फोर्स एक्टिंग ऑन दी jth पार्टिकल ड्यू टू ith पार्टिकल। ये उसकी हो जाएगी फोर्स इंटरनल, और ये हमारी जो फोर्स है ये फोर्स हो जाएगी ith पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। तो ये हमारे पास फोर्स होगी फोर्स एक्टिंग ऑन दी ith पार्टिकल। तो ये जो फोर्स है एक्सक्यूज मी, ये फोर्स होगी फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। तो जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पहले, और जो फोर्स लगा रहा है वो बाद में। तो ये इसकी वजह से जो फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही है ये वो फोर्स होगी। और चूंकि इसके अलावा, यानी कि इसके अलावा बाकी तमाम जो पार्टिकल्स होंगे वो उसमें एज ए जेथ पार्टिकल बिहेव करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल भी जेथ होगा, ये पार्टिकल भी जेथ होगा, ये पार्टिकल भी जेथ होगा, ये पार्टिकल भी, जिनको मैं रेड कलर कर रहा हूँ ये सारे, मतलब इसके अलावा ith पार्टिकल के अलावा बाकी तमाम जो पार्टिकल्स होंगे वो जेथ पार्टिकल्स होंगे। तो इन्हें फर्ज कर लें कि अगर हमारे पास एक से लेके 50 तक पार्टिकल्स मौजूद हैं और उसमें हम आई ले लेते हैं थर्ड, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 2 4 एंड 50 अप टू 50 ये हमारे जो होंगे वो जेथ पार्टिकल होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 49 पार्टिकल जो हैं 49 पार्टिकल मिलके हमारे ith पार्टिकल के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहे होंगे। तो ये हमने सिर्फ एक पर फोर्स निकाली है एक की वजह से, यानी कि इसकी वजह से। अब चूंकि 49 और भी मौजूद हैं इसलिए हमें बाकी तमाम जो जेथ पार्टिकल्स हैं ये जितने भी जेथ पार्टिकल्स हैं उन तब सब की फोर्स अपने ith पार्टिकल के ऊपर जो है वो देखनी है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हर एक की जो इंडिविजुअल फोर्स है उसको हम ऐड अप करेंगे। तो उसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले लिख लें टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल सॉरी एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर j पार्टिकल्स। तो वो फोर्स हमारी क्या होगी कि हम तमाम जो फोर्सेस हैं उसको जो है वो ऐड अप कर देंगे। तो उसको हम करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी एफ आई इक्वल्स टू, तो अब हम उसको ओवर जे जो है वो समेशन करते हैं। जे विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू टोटल पार्टिकल्स, और ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू ऑल jth पार्टिकल्स प्लस जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल वो ये हो जाएगी। तो इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स हो जाएगी जो कि ith पार्टिकल के ऊपर जो है वो ऑल पार्टिकल्स ऑल जे पार्टिकल्स जो हैं उनकी वजह से ith पार्टिकल के ऊपर जो है वो लग रही है।
लेकिन इसमें एक बात गौरतलब है कि जब हम लेते हैं आई की वैल्यू 1 2 3 टू सो ऑन अप टू कह लेंगे 50, और उसमें हम आई जो है वो थर्ड ले लेते हैं, तो जे जो हमारे पास बचता है 1 2 4 अप टू 50, ये टोटल जो है 49 होते हैं। यानी उसमें जो जे की वैल्यू है 3 वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जे जो था वो तो आई बन गया ना, तो इसलिए बाकी 49 ले रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे साथ ये लिख देते हैं कि जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। यानी अगर हमने यहाँ पे 2 लिया होगा, अगर हम यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, तो यानी अगर हम फर्ज करें सेकंड केस में कि अगर हम जो आई है उसकी वैल्यू 2 ले लें, तो जे विल नॉट बी इक्वल टू 2। ठीक है, यानी जे की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आई से 1 कम होगी, तो इट विल नॉट इक्वल टू आई, जे विल नॉट बी इक्वल टू आई। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स आ जाएगी एक्टिंग ऑन दी ith पार्टिकल। यानी हम लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल will be equal to summation j will start from 1 up to n, it is n, और f force on ith particle due to jth particle plus external force जो हमारे ith पार्टिकल के ऊपर जो है वो लग रही है, तो ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स होगी। तो इसको हम जो है वो एक्सप्रेशन नंबर जो है वो 1 कह देते हैं। तो इट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल। तो अब जो है वो हम मज़ीद आगे चलते हैं कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये ये हमें क्या बता रहा है। ये हमें पार्टिकल की आपस में जो इंटरनल फोर्स है उसके बारे में बता रहा है कि दिस टर्म tells us about इंटरनल फोर्स। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एफ आई, force acting on the ith particle, total force acting on the ith particle, it will be I n t। जी अभी हमने ये देखा कि हमारा जो एक ith पार्टिकल है उस पर जो लगने वाली फोर्स है एफ आई, वो है समेशन force on the ith particle due to jth particle, j will start from 1 up to n plus the external force acting on the ith particle। तो ये जो फोर्स है ये एक पार्टिकल के ऊपर है। अब चूंकि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो मौजूद हैं, तो हर पार्टिकल जो है वो आयत भी हो सकता है, हर पार्टिकल जो है वो जेथ भी हो सकता है। यानी अगर हम फर्ज कर लें कि ये जो है हमारा आयत पार्टिकल है, ये हमारा जो जे आयत पार्टिकल अपना आयत पार्टिकल है, तो बाकी सारे जेथ पार्टिकल्स हैं, तो ये फोर्स जो है वो इसकी होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये वाला पार्टिकल हमारा जो है वो आयत पार्टिकल है, तो बाकी तमाम जो हैं वो
jth पार्टिकल्स होंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास ऐसा ही एक्सप्रेशन होगा। ये जो सेकंड चॉइस है हमारी कि हमने कोई और ith पार्टिकल लिया है, तो उसके लिए भी हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐसा ही होगा। यानी अगर हम दो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हमें टोटल फोर्स देखने के लिए इन दोनों टर्म्स को एडअप करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स ith पार्टिकल हो सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो n की तादाद जो है वो 50 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ऐसी टर्म को हमें 50 टाइम्स जो है वो एडअप करना पड़ेगा। यानी जितने हमारे ith पार्टिकल्स होंगे उतनी दफ़ा हम ये टर्म ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स जो है वो आ जाएगी, जो हमारे सिस्टम के ऊपर जो है वो लग रही है, जो सिस्टम में टोटल फोर्स जो है वो मौजूद है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी टर्म है, जो बेसिक टर्म है, जो हमें एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स बता रही है, टोटल फोर्स बता रही है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें उस टर्म को जितने पार्टिकल्स हैं उतनी दफ़ा जो है वह एडअप करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसको एडअप करते हैं मैथमेटिकली, उस एडिशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी हमारे पास जो टर्म थी वो थी एफ आई समेशन J1 अप टू J to N, और ये हमारे पास एफ आई जे प्लस एफ आई ये एक्सटर्नल फोर्स। तो अब टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें जितने पार्टिकल्स हैं उतनी दफ़ा इसको सम अप करना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स 1 अप्रोचेस टू अप टू n। यानी अगर n पार्टिकल्स हैं तो हमें इस टर्म को n टाइम्स जो है वो एडअप करना पड़ेगा। इसी तरह समेशन जो है, इसी तरह का समेशन जो है वो इधर भी आ जाएगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल फोर्स हमारे सिस्टम के ऊपर लग रही है अब वो ये होगी, J इक्वल्स टू N एफ आई जे प्लस आई इक्वल्स टू 1 आई इक्वल्स टू N। तो अब ये वाली जो टर्म है ये मैं बता रही थी एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स, और ये वाली जो टर्म है अब हमें बता रही है टोटल पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स। और ये वाली टर्म जो थी ये हमें बता रही थी एक पार्टिकल, दो पार्टिकल आई और जे के दरमियान इंटरनल फोर्स। और अब ये जो पूरी टर्म होगी ये हमें टोटल इंटरनल फोर्स इनसाइड द सिस्टम वो बताएगी। और ये वाली जो फोर्स होगी ये हमें बताएगी कि हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन
ऑल पार्टिकल्स जो हमारे सिस्टम में है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है एक रिलेशन बनता है जो हमें हमारे सिस्टम की टोटल फोर्स के बारे में जो है वो बताता है। तो अब इसमें एक और चीज़ है, वो ये कि ये वाली जो टर्म है जो डबल समेशन में है, यानी ये वाली जो टर्म है ये हमें इंटरनल फोर्स के बारे में बताती है, यानी ith पार्टिकल की फोर्स jth के ऊपर और jth की फोर्स जो है वो ith पार्टिकल के ऊपर। तो ये फोर्स जो है ये इंटरनल फोर्स है जो कि पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन है, कि ये जो फोर्सेस होंगी आई की जे के ऊपर, जे की आई के ऊपर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन जेथ पार्टिकल बाय ith पार्टिकल प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल बाय जेथ पार्टिकल, इनका सम जो है वो ज़ीरो होगा। तो अगर दो पार्टिकल का सम जो है वो ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी टर्म होगी, ये पूरी टर्म, इसका सम जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें इंटरनल फोर्स बता रही है और इंटरनल फोर्स जो है ये पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। तो लिहाजा अब जब हम न्यूटन थर्ड लॉ को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रीवियस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो हो जाता है समेशन आई फ्रॉम 1 टू n f आई टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल, और ये हमारे पास हो जाएगी 1 टू n, और ये हमारे पास हो जाएगा एफ आई एक्सटर्नल। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्स आ जाएगी। तो इसमें हमें क्या दिखा कि यहाँ पर एक टर्म थी जिसका आंसर जो था वो ज़ीरो आ गया, इसलिए हमने उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया, जो हमें उसकी जो पेयरिंग फोर्स थी वो बता रही थी, और रिएक्शन की वजह से वो फोर्स जो थी वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। जब हम ith पार्टिकल के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो होगा आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n डी पी आई ओवर डी टी, यानी कि ith पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये वाली चीज़ जो है वो इसके इक्वल है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। और ये वाली चीज़ हमें क्या बता रही है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, क्योंकि ये जो फोर्स थी ये बता रही थी टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल एक्टिंग ऑन n पार्टिकल, और हमारे जो पार्टिकल्स थे सिस्टम के अंदर वो n थे, लिहाजा हम इसको रिप्लेस कर सकते। तो यहाँ हमने जो मोमेंटम है ith पार्टिकल का उसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन गया है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए हम उसको इसमें रिप्लेस जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा अब वो होगा डी ओवर डी टी समेशन आई फ्रॉम 1 अप टू n, तो एम आई आर आई डॉट, जो डेरिवेटिव हम बाहर ले बाहर ले जा सकता है, बाय डेफिनेशन ले जाया जा सकता है, तो ये हमारे पास आ जाएगी उसकी एक्सटर्नल फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो इसलिए हमारी जो फोर्स है वो जो हमारे सिस्टम के ऊपर लग रही है उसको हम लिख सकते हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज द total rate of change of momentum of all particles।
अप टू एन एम आई, तो वही एक्सप्रेशन है, जस्ट हमने इसको जो है वो रीअरेंज किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो टर्म है समेशन में आई टू एन एम आई आर वेक्टर डॉट, तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ क्या है, मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा हुआ था, आई फ्रॉम आई वन टू एन, तो ये मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। और चूंकि ये सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम का सम बताएगा, इसलिए हम इसको कैपिटल P से जो है वो लिख सकते हैं। तो इट विल शो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी कि इट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये जो है वो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम जिसको अपनी जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है एक्सटर्नल फोर्स का वो आ जाएगा एफ एक्स टी, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो समेशन टर्म मौजूद थी उसको हम दोबारा लिख लेते हैं, वो थी आई फ्रॉम अप टू एन, और साथ यहाँ पे था मोमेंटम एम आई आर आई डॉट। क्योंकि ये वाली जो टर्म है हमें टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बता रही है, इसलिए इसको अब हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स टी डी पी ओवर डी टी। तो तो इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखें तो ये हो जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ द होल सिस्टम, क्योंकि ये होल सिस्टम को जाहिर कर रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द होल सिस्टम, ये हो जाएगा लाइक दिस। तो अब चूंकि जो वेलोसिटी है ये किसी पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव होगा, तो इसलिए हम जो एक्सप्रेशन है अपनी मोमेंटम का और फोर्स का, उसको हम लिख सकते हैं कि फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी ओवर डी टी कैपिटल एम और आर वेक्टर डॉट। तो इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, क्योंकि m तो कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा r, ये आ जाएगा r डबल डॉट। तो ये देखिए हमारे पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। तो r डबल डॉट जो है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स लग रही है वो एक ख़ास पॉइंट के ऊपर लग रही है, और उस पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमें ये पोजीशन वेक्टर जो है वो बताएगा। तो इस पॉइंट पर जब फोर्स लगेगी तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो मूव करेगा, और पूरे का पूरा सिस्टम का मोमेंटम जो है वो चेंज होगा। बात फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारे सिस्टम के ऊपर लग रही है, और सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, और इस पर फोर्स लगने की वजह से पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो मूव करेगा, और पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है मोमेंटम में चेंज आएगी। तो वो जो पॉइंट होता है जिसके ऊपर फोर्स लगती है उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। तो इसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो करेंगे। तो यहाँ तक आपने कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम।